रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। फसल की सीधी अदायगी को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आढ़ती एसोसिएशन के साथ की मीटिंग। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु का बयान, जो सिस्टम चलता आ रहा है वही चलता रहेगा। सीएम कैप्टन पीएम मोदी और पीयूष गोयल को लिखेंगे चिट्ठी। पंजाब में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेवा का किया आगाज। महिलाएं उठा रही फ्री बस सेवा का आनंद। अकाली दल का मिशन 2022। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल अजनाला में रैली को करेंगे संबोधित। यूपी की निजी एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट पहुंचा था मुख्तार अंसारी। बीजेपी विधायक अलका राय ने उठाए सवाल, कहा अंसारी को किसने मुहैया करवाई निजी एम्बुलेंस। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे दौर की शुरुआत। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा रहा टीका। पंजाब की सीएस विनी महाजन ने लगवाया कोरोना का टीका। आज से 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन। आरएसएस अल्पसंख्यकों के धर्म में अपनी दखलंदाजी करे बंद। एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की आरएसएस को नसीहत। एसजीपीसी ने आरएसएस के खिलाफ प्रस्ताव किया पास। मोगा के गांव मानू के गिल में कुछ अज्ञात लोगों ने चौक पर खड़ी एक गाड़ी को लगा दिया। घटना रात करीब 12 बजे की बताई गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। पंजाब में सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात देने का अमृतसर में महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए स्वागत किया और सरकार का धन्यवाद किया। फरीदकोट में महिलाओं ने सरकार के लिए फ्री बस सुविधा के फैसले का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि बस में सफर है फ्री। हरियाणा में गेहूं की फसल की खरीद शुरू। मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे किसान। फसल खरीद के लिए बनाए गए हैं 400 छोटे और बड़े खरीद केंद्र। सिरसा में भी आज से सरकारी खरीद शुरू। प्रशासन ने किए पुख्ता प्रबंध। पहले दिन नहीं हुई गेहूं की आवक। सरसों की खरीद जारी। अगले सप्ताह से गेहूं की आवक शुरू होने की संभावना। सरकार के दावे के मुताबिक भी मंडियों में नहीं पहुंची फसल। फरीदाबाद की मंडियों में भी नहीं दिखे किसान। एक सप्ताह के बाद मंडियों में फसलों की खरीद फरोख्त शुरू होने की उम्मीद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग के साथ अहम बैठकें। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर दोपहर 3 बजे होगी बैठक। ऊना के नगरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चली गोली। एक व्यक्ति की मौत। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। चंडीगढ़ की भाजपा सांसद किरण खेर पिछले 1.5 साल से शहर में दिखाई नहीं दी, जिसको लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर। अरुण सूद ने सांसद किरण खेर का बचाव करते हुए कहा कि वो इस समय मुंबई में हैं और हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले करीरा निवासी 95 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी प्रभाती लाल ने बुधवार को अपने निवास पर अंतिम सांस ली। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित अलौकिक नगर कीर्तन मानसा से तलवंडी साबो के रवाना हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में चल रहे महान अलौकिक नगर कीर्तन के साथ गुरु जी के शस्त्र भी प्रदर्शित किए गए। बठिंडा के झील नंबर 3 के नजदीक गुरु नानक नगर में शादी समारोह में अचानक लगी आग। 30 बकरियां भेड़ें जिंदा जली। शादी का सारा कीमती सामान भी जलकर राख। सोनीपत की 23 अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद का कार्य शुरू। हालांकि खरीद के पहले दिन कम संख्या में गेहूं लेकर मंडी पहुंचे किसान। रोहतक शहर में कन्हैली गांव के पास रेलवे और ब्रिज से फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या। शव लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। मृतक की पहचान रोहतक सेक्टर 2 निवासी आकाश के रूप में हुई। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार ने अपना क्षेत्र में किसानों को समृद्ध करने के मकसद से अपने गृह क्षेत्र बागथन में कृषि प्रजनन केंद्र खोला था, लेकिन मौजूदा समय में इसके हालात सही नहीं हैं। 7 अप्रैल को पंजाब भर में बिजली बिल को लेकर संघर्ष करने जा रही आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा पंजाब में बिजली माफ करने का सरकार का झूठा आलाप। दिल्ली की तर्ज पर जनता को बिजली नहीं दे रही कैप्टन सरकार। बिलासपुर में 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम हुआ शुरू। पीएचसी, सीएचसी और जोनल अस्पताल में 45 साल से अधिक आयु के 65,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। नहीं घटेगी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर। सरकार ने लिया कटौती का आदेश वापस। वित्त मंत्री ने कहा पुरानी दरों पर ही मिलता रहेगा ब्याज। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगे रजनीकांत। सूचना प्रसारण मंत्री ने किया ऐलान। बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट। 536 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में होगा कैद। बंगाल में दूसरे चरण में पूर्वी मिदनापुर के 9, पश्चिम मिदनापुर की 9 सीटों पर मतदान, जबकि बांकुड़ा की 8 और दक्षिण 24 परगना के 4 सीटों पर हो रही है वोटिंग।
नंदीग्राम में बूथ पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बूथ पर झड़प का लिया जायजा। नंदीग्राम से चुनाव मैदान में है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सभी बूथ संवेदनशील। दूसरे चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 651 कंपनियां तैनात। पश्चिम मिदनापुर में सबसे ज्यादा 210 कंपनियां तैनात। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी को मिला पीडीपी और एनसीपी का समर्थन। महबूबा बोली, लोकतंत्र बचाने के लिए हम दीदी के साथ। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर सभी पार्टियों से एकजुट होने की थी अपील। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मतदान जारी। शुभेंदु अधिकारी ने बूथ नंबर 76 में डाला वोट। बोले पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर। पश्चिम बंगाल के ढेबरा में मतदान के दौरान भारी हंगामा। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। नौपारा में पोलिंग एजेंट को घेरकर धमकाने का आरोप। असम में दूसरे चरण में सर्बानंद सोनोवाल के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर। मंत्री परिमल शुक्लावैद्य, भावेश कालिता, पीयूष हाजरेका और डिप्टी स्पीकर अमीनुल हक मैदान में। कोकराझार की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा असम के लोगों ने कांग्रेस को दिखाया रेड कार्ड। बीजेपी शासन में असम को मिली बम, बंदूक और ब्लॉकेट से मुक्ति। गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी और तमिलनाडु में। पुडुचेरी के सिद्धनाथ मंदिर में किए दर्शन। पुडुचेरी के लॉसपेट में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होना। तमिलनाडु के रोयापुरम में एआईएडीएमके प्रत्याशी डी जयकुमार ने कपड़ा प्रेस कर किया चुनाव प्रचार। जयकुमारा पलानीसामी की सरकार में मंत्री। नंदीग्राम में ड्रोन से रखी जा रही है पोलिंग बूथ्स पर नजर। दक्षिण 24 परगना में भी पोलिंग बूथ की ड्रोन से निगरानी। हरिद्वार में आज से महाकुंभ की शुरुआत। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वाले ही लगा सकेंगे आस्था की डुबकी। टेस्ट के बाद ही हरिद्वार में मिलेगी एंट्री। फ्रांस से भारत पहुंचे 3 और रफाल लड़ाकू विमान। गुजरात के जामनगर एयरबेस पर हुई लैंडिंग। अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में होंगे शामिल। फ्रांस से भारत आए अब तक कुल 14 रफेल। बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने और दाखिले के लिए बरनाला शिक्षा बोर्ड की ओर से लगाए जा रहे शिविर। कम खर्च में बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए किया जा रहा प्रेरित। यमुनानगर में हमीदा हेड के पास नहर में मिली मोटरसाइकिल के बाद अब युवक का भी मिला शव। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस की जांच जारी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए केस। 459 लोगों की मौत। 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। डरा रखी है कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए केस। 227 लोगों की। राजधानी दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1,819 नए मामले। 11 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती के वाइस चांसलर ने टीएमसी नेता पर धमकी देने का आरोप लगाया। वीसी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांगी सुरक्षा। कोटा में चंबल नदी में छाई तेल की मोटी परत। थर्मल पावर प्लांट से नदी में लीक हुआ ऑयल। तेल की वजह से बड़ी तादाद में मछलियों की मौत। अन्य जल जीवों पर भी तेल का पड़ रहा असर। मुंगेरी के टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग। 2 दिन से लगी है आग। वन्य जीवों पर मंडरा रहा खतरा। अभी तक आग बुझाने के नहीं किए जा रहे प्रयास। सिमडेगा में जंगली हाथियों का कहर जारी। हाथियों के झुंड ने 60 वर्षीय व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। खेत में हाथियों के झुंड ने किया हमला। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस देश के पहले हाईवे पर आज से रोमांचक सफर। दिल्ली से मेरठ पहुंचने में अब लगेंगे सिर्फ 50 मिनट। पाकिस्तान ने भारत से दोबारा व्यापार शुरू करने को दी मंजूरी। इमरान सरकार का भारत से कपास चीनी आयात का फैसला।